वैसे आजकल देखा जाए तो औरतें किसी पर निर्भर नहीं है, चाहे उन्हें घर का काम करना हो या बाहर का। वो हर जगह पुरुषों से कदम मिलाकर चल रही हैं। लेकिन इस बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि सारे काम करने के चक्कर में औरतों का दिन कब शुरू होता है और कब खत्म, ये उन्हें खुद को भी खबर नहीं रहती। भाभी, ये लीजिए, सारा सामान आ गया है। अरे, इतने भारी थैले, लाओ यहाँ रख दो। रोशनी, इतना सामान कैसे हो गया आज? माँ जी, सब्जियां घर में बिल्कुल खत्म हो गई थी, तो आलू, प्याज, टमाटर सब कुछ लाना पड़ा। और बच्चों के स्कूल की किताबें भी तो लानी थी, तो वो भी रोशनी लेकर आई है। अरे, ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया करो सामान, रोज रोज तुम दोनों को स्कूटी पर जाना पड़ता है बाजार। माँ जी, ऑनलाइन चीजों को देख परख कर, हाथ लगाकर नहीं देख सकते ना, और फिर उसमें रिटर्न भी नहीं कर सकते सब्जियां, इसलिए खुद से सब्जियां और राशन लाना ही ठीक रहता है। हाँ, बात तो तुम दोनों की भी सही है। अब घर में एक ना एक चीज तो लगी रहती है, ऊपर से दो दो बच्चे स्कूल जाते हैं, तो उनका भी सब कुछ देखना पड़ता है। पहले तो पापा जी थे तो वो सब कुछ लेकर आया करते थे, लेकिन उनके जाने के बाद दोनों भाई दुकान को संभालने में लग गए और घर की और बाहर की सारी जिम्मेदारी हम पर आ गई। इनकी तो बात ही कुछ और थी। चुन चुन के सब्जियां लाया करते थे, बिल्कुल ताजी हरी भरी। पापा जी तो राशन भी हर 15 दिन में भरवा देते थे। अब तो सब कुछ हमें ही देखना होता है कि किस चीज की जरूरत होती है, कौन सी चीज रसोई में नहीं है। कोई बात नहीं, चलो अब हम ये सारी सब्जियां और राशन रसोई में रख देते हैं, बच्चे भी आते होंगे स्कूल से। हाँ भाभी, चलिए। शर्मा परिवार में आशा के पति के जाने के बाद से घर के सारे काम का भार दोनों बहुओं पर आ गया था। वो दोनों घर और बाहर सब कुछ अच्छे से संभाल रही थी, लेकिन अब बच्चे बड़े हो रहे थे तो उन्हें सब कुछ अकेले करने में दिक्कत आ रही थी। मम्मी, आज अब मेरे साथ ज्यादा देर बैठना, मुझे आज प्रोजेक्ट भी बनाना है। रेनी, आज रसोई में ज्यादा काम है बेटा, सुबह ही सारा काम आया है ना, अभी तक रसोई में बनाकर भी नहीं रखा। लेकिन मम्मी, मेरा प्रोजेक्ट का क्या होगा फिर? एक काम करते हैं, मैं ये प्रोजेक्ट तुम्हें रात को करवा दूंगी, पक्का। रात तक देर हो जाएगी, और फिर रात को इतनी थक जाती है कि आपको नींद आने लगती है। अरे, करवा देना बच्ची को प्रोजेक्ट, क्या दिक्कत है? पायल का भी तो हो गया प्रोजेक्ट। क्या, पायल का प्रोजेक्ट हो भी गया? हाँ, अभी अभी दोनों माँ बेटी प्रोजेक्ट खत्म करके उठे। देखा दादी, पायल का प्रोजेक्ट तो हो भी गया और मेरा अभी तक शुरू भी नहीं हुआ। मेरा, इसका भी करवा दे प्रोजेक्ट बेटा। बाजी, मैं करवा तो दूं, लेकिन मुझे खाना भी बनाना है, राशन को भी समेटना है। रोशनी बाजार गई है सब्जियां और दूध लेना। अरे आशा, ये तो गलत बात है, तुमने सब कुछ बेचारी बहुओं के ऊपर डाल दिया है। हमारे घर में देखो, सब्जियां, दूध, पनीर, जो भी बाहर का काम होता है, मैंने अपने बेटों से कह दिया है कि ऑफिस से लौटते वक्त लेते आया करे। तभी पायल की मम्मी उसे अच्छे से पढ़ा पाती है, और मेरा हमेशा कुछ न कुछ छूट जाता है। दादी, बेचारी बहुएं क्या क्या करेंगी अकेली, हम वैसी सास नहीं है जो अपनी बहुओं पर अत्याचार करे। अरे नहीं नहीं जानकी, मैं वैसी सास नहीं हूँ, तू सही कह रही है। अरे नहीं नहीं जानकी, मैं भी वैसी सास नहीं हूँ, तू सही कह रही है। मैं आज ही दीपक और मोहित से बात करती हूँ, वो भी बहुओं का आधा आधा काम बांट ले। ये हुई ना बात। अपनी पड़ोसन जानकी की बात सुनकर आशा को भी लगा कि उसकी बहुओं के पास कुछ ज्यादा ही काम का भार हो गया है, इसलिए आज खाने के वक्त उसने बेटों से इस बारे में बात की। हम लेकर आए सब्जियां। हम मतलब, तुम लोग सब्जियां नहीं खा रहे हो क्या? खाना नहीं खा रहे हो? कपड़े नहीं धुल रहे तुम्हारे? अगर ऑफिस से आते वक्त तुम दो चार चीजें लेकर आओगे तो क्या हो जाएगा? लेकिन अभी तक तो सब ठीक चल रहा था ना। क्योंकि बहुएं कुछ कहती नहीं है, उनके पास बच्चों को पढ़ाने के लिए समय ही नहीं बचता, खुद के लिए समय नहीं निकाल पाती। तो माँ, हमारा काम करना जरूरी है क्या? तुम्हारे पापा भी सब कुछ करते थे ना, मेरे घर में कितनी मदद करते थे। तुम लोगों को तो फिर भी सब्जियां और छोटा मोटा सामान लाने को ही कह रहा है। ठीक है माँ, आप कल से लिस्ट दे देना, हम सामान लेते हुए आएंगे। आप लोग सच में मान गए? अरे कैसे नहीं मानेंगे, हाँ तो कल सुबह ही मैं आपको लिस्ट दे दूंगी कि कौन कौन सी सब्जियां लानी है। भाभी, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि ये दोनों हमारी मदद करने के लिए मान गए। माँ जी की बात कैसे टाल सकते हैं दोनों। टमाटर खत्म हो गए हैं और आलू भी दो पड़े हैं, धनिया भी नहीं है चटनी बनाने के लिए। ठीक है, तो पहले ये तीन चीज ही कहते हैं लाने के लिए, मुझे भी देखना है ये लोग सच में सब्जियां लाते हैं कि नहीं। हाँ भाभी, कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग सब्जियां लाए ही नहीं, पहले हम इन्हें तीन सब्जियां ही कहते हैं।
दीपक और मोहित ने हाँ तो कर दिया था कि वो लोग सब्जियां लेकर आएंगे, लेकिन रोशनी और मीरा को अभी तक यकीन नहीं हो रहा था। इसलिए आज उन्होंने टमाटर, आलू और धनिया लाने को कह दिया। आज लिस्ट दे दिया है ना दोनों को? हाँ माँ जी, आज टमाटर, आलू और धनिया नहीं था तो वही कहा है कि आते वक्त लेते हुए आए। सही किया। ऐसे छोटे मोटे काम इन दोनों को दे दिया करो, इससे तुम दोनों का भी थोड़ा सा समय बच जाएगा। चलो भाई, आज तो बड़ी जोरों की भूख लगी है। क्या बनाया खाने में? आज खाने में पकौड़े बनाए। वाह, पकौड़े सुनकर ही मजा आ गया। जल्दी से लगा दीजिए भाई पकौड़े, प्याज और चटनी। हाँ भाई लाओ, धनिया दे दो तो जल्दी से चटनी बना दे हम। लाओ लाओ। धनिया? मैं कहाँ से लाऊं धनिया? इसका मतलब आप दोनों कुछ भी नहीं लाए? ना टमाटर, ना आलू, ना धनिया? अरे हाँ, आज हमें लाना था ना टमाटर, आलू, धनिया, पर हम तो भूल गए। मैंने कल ही तुम दोनों से कहा था कि आज से तुम दोनों को छोटे मोटे कामों में बहुओं की मदद करनी है। हाँ माँ, लेकिन हम लाना भूल गए, याद नहीं रहा। याद नहीं रहा? तुम लोग खाना भूलते हो क्या? दोस्तों से मिलना भूलते हो? ये सब तो याद रहता है। सॉरी माँ, कल से याद रखेंगे। मुझे लगा ही था कि आप दोनों को कुछ याद नहीं रहेगा, इसलिए धनिया और आलू तो खुद ही जाकर बाजार से लेकर आई थी। चलो अच्छा हुआ आप ले आई भाभी, नहीं तो पकोड़े बिना चटनी के अच्छे नहीं लगते। हाँ रुको लाती हूँ। रुक जा बहू, आज इन दोनों की सजा ये है कि इन्हें पकोड़े बिना चटनी के ही खाने पड़ेंगे। क्या माँ, लेकिन बिना चटनी के स्वाद ही नहीं आएगा। हाँ माँ, हमने कहा ना हम याद रखेंगे कल से पक्का। नहीं नहीं नहीं, तुम लोगों को आज सजा नहीं दी तो तुम लोग कल फिर से भूल जाओगे। नहीं नहीं नहीं, तुम लोगों को सजा नहीं दी तो तुम लोग कल फिर से भूल जाओगे, इसलिए आज इनको पकौड़े बिना चटनी के ही दे दो। अगर आप रोज रोज ऐसी सजा देने लगोगी तो फिर तो हम सपने में भी चीजें नहीं भूल सकते। मोहित और दीपक ने पहली गलती की, पर आज याद से लिस्ट की सारी चीजें लेकर आए, जिसमें खिचड़ी के चावल, चना दाल और चीनी लिखी हुई थी। आज अगर सामान लेकर नहीं गया तो माँ तो सब्जी बिना रोटी के ही दे देगी। आज गलती नहीं होगी, आज तो याद कर लिया मैंने, सामान खिचड़ी के चावल, चना दाल और चीनी 5 किलो ले जानी है। शाम को ऑफिस के बाद तो इतनी थकावट हो जाती कि कुछ याद ही नहीं रहता। एक काम करना, तू अभी जाकर चीजें लेकर आ जाना। मैं? हाँ भाई, राशन की दुकान थोड़ी दूरी पर ही है, वहां से चीजें मिल जाएगी तीनों। भैया आज ना मेरी नए क्लाइंट के साथ मीटिंग है, आप ही लेकर आ जाइए ना प्लीज। अरे भाई, मुझे चना और तुअर दाल में क्या फर्क होता है यही नहीं पता, मैं क्या लेकर आऊंगा? तो भैया मुझे क्या पता है ये सब? अरे तू लेकर आएगा तभी तो नॉलेज होगा ना तुझे। भैया आप बड़े होने का फायदा उठा रहे हैं। भैया चाय। हाँ ला दे यार, सर फटा जा रहा है। और कोई काम है क्या भैया? अरे सुन छोटू, तू अभी फ्री है ना? हाँ फ्री तो हूँ, बताइए क्या करना है? आपके लिए कॉफी ला दो भैया? नहीं नहीं, कॉफी नहीं चाहिए मुझे, बस ये 3 चीजें लेकर आना राशन से। वाह, काम चोर हो तो तेरे जैसा। जुगाड़े भैया, सामान भी आ जाएगा और हमें कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा। दीपक और मोहित ने ऑफिस में बैठे बैठे अपना काम छोटू से करवा लिया। छोटू सामान लेकर आता है और मोहित भी उसे पैसे देता है, और शाम को सामान का थैला सीधा रसोई में पहुंच जाता है। देखा माँ, आज हमने कोई गलती नहीं की है। वो तो सब कुछ सजा का कमाल है बच्चों। आज तो चावल, चीनी, दाल सब कुछ आ गया, जल्दी से गर्मा गर्म खिचड़ी और दाल लगा दो। आपको खिचड़ी वाले चावल कहे थे, ये कौन से चावल लेकर आ गए आप? अब देखो, ज्यादा नखरे मत करो, चावल चावल होता है, चाहे कैसे भी हो। हम अपना कीमती वक्त निकाल कर चावल और सामान लेकर आए और तुम दोनों नखरे दिखा रही हो। मेरा, रोशनी, इस बार तुम दोनों गलत हो। एक तो दोनों सामान लेकर आए हैं और ऊपर से तुम दोनों चावल के ऊपर नखरे कर रही हो। नहीं माँ जी, हम तो ये कह रहे थे कि ये चावल कुछ अलग है, इससे खिचड़ी अच्छी नहीं बन रही है। ऐसा कुछ नहीं होता, चावल चावल होते हैं, और जैसी भी खिचड़ी बने हम खा लेंगे, जाओ लेकर आओ। छोड़ो, ये लोग नहीं मानने वाले, दे देते इनको मोटे चावल की खिचड़ी, जब खुद खाएंगे तब पता चलेगा। हाँ ठीक है। अरे अब देख क्या रही हो, लगाओ ना खाना, बहुत भूख लगी है। हाँ भाई हाँ, ये लीजिए खिचड़ी, दाल और हलवा। वाह, इतने खिले खिले चावल है। तुम दोनों को सच में पतियों की कदर नहीं है, इतनी मेहनत से चुन चुन कर चावल लेकर आए और। अरे इनको छोड़िए भैया, हम दोनों खाते हैं। माँ जी, ये लीजिए पूरी आपके लिए। खिचड़ी का पहला चम्मच खाते ही दीपक और मोहित के गले से खिचड़ी नीचे नहीं आ रही थी, क्योंकि इसके चावल बहुत मोटे थे। अरे रुक क्यों गए, लीजिए ना, दाल तो लीजिए। भैया चावल सच में मोटे हैं,
और चीनी ऐसी है कि हलवा मीठा ही नहीं लग रहा। दाल तो दाल कम पत्थर ज्यादा लग रही है। हमने तो इन्हें ऐसे ही डांट दिया, अब क्या बोले। खिचड़ी को थोड़ा नरम बनाना चाहिए तुम लोगों को, पानी बहुत कम डाला है। कल से चावल बनाओ तो पानी ज्यादा डालना जिससे चावल नरम हो जाए। अच्छा ठीक है, कल से आपको इसी मोटे चावल की बिल्कुल पानी जैसी नरम खिचड़ी बनाकर दे दूंगी। मोटे चावल की नरम खिचड़ी। हाँ, आपको ये चावल इतने अच्छे लग रहे हैं ना, खाइए खाइए। मम्मी नहीं खानी ऐसे चावल की खिचड़ी। कोई बात नहीं बेटा, पापा खा लेंगे, उनको बहुत पसंद है। हम ही हैं जिन्हें नखरे हैं। अरे इनकी छोड़ो, तुम दोनों खाओ। जी माँ, दीपक और मोहित जो अपनी पत्नियों को इतना सब कह रहे थे, वो खुद ही इन मोटे चावल के जाल में फंस गए थे। भैया अब क्या करें, चावल तो सच में इतने मोटे थे कि गले से नीचे ही नहीं उतर रहे थे। अरे छोड़ना, आज क्या कहा है लाने को? आज कहा है जो आपको पसंद हो सब्जी लेते हुए आना। भैया आपको कोई काम है क्या? हाँ देख, सब्जी वाले से ना कोई भी सब्जी लेकर आ। ठीक है भैया। सब्जी तो बताते थे इसको। अरे मुझे क्या पता कौन सी सब्जियां होती है। ए छोटू, जो तुझे पसंद हो ना लेकर आना। हाँ ठीक है भैया। दीपक और मोहित का आलस का फायदा छोटू उठा रहा था। उसे जो पैसे मिलते वो उससे हल्की क्वालिटी की चीजें लेकर आता और बाकी के पैसे खुद रख लेता। भैया ने 200 रुपए दिए हैं, एक काम करता हूँ, ये परवर का पेड़ है, यहाँ से परवर तोड़ लेता हूँ, बाकी पैसे मेरी जेब में। पैसे भी दोनों भाई आलसी है, खुद तो कुछ लेने जाएंगे नहीं। छोटू परवर तोड़कर दोनों भाइयों को दे देता है और वो भी बिना कुछ देखे सब्जियां लाकर बीवियों के हाथ में देते हैं। हमारी बेवकूफी थी जो हमने सोचा कि ये दोनों कुछ काम कर देंगे हमारा। ये देखो परवर लाए, आज तक परवल कभी खाई नहीं है, और हमने कहा तो खुद पैसे बचाने के लिए मोटे चावल, फीकी चीनी, पत्थरों वाली दाल, और आज ये परवल की सब्जी लेकर आए। आज तो इन लोगों ने हद ही कर दी। एक काम करते हैं, हम अपने और बच्चों के लिए पास्ता बना देते हैं और खाने दो इनको परवल की सब्जी, तभी अकल आएगी कि कंजूसी क्या होती है। सही कहा आपने। भाभी माँ जी को भी पता चले इनके लाडले बेटे आखिर क्या क्या कांड कर रहे हैं। जेठानी और देवरानी खुद के लिए और बच्चों के लिए पास्ता बना देती है और अपनी सास और पतियों के लिए परवल की सब्जी। यह क्या है भाई, परवल की सब्जी कौन खाता है? माँ जी ये दोनों ही लाए हैं ये सब्जी, हमें लगा नहीं बनाएंगे तो आप ही कहेंगे कि हमारे नखरे हैं। क्यों, आप दोनों कुछ समझ कर ही लाए होंगे ना परवल की सब्जी। छोटू के बच्चे तो रुक जा, तुझे तो कल सबक सिखाता हूँ। तूने चेक नहीं किया था क्या वो क्या लाया है? अरे चेक किया होता तो अभी परवल होती क्या भैया मेरी प्लेट में। तुम दोनों ने कभी ये सब्जी खाई है हाँ, जो आज लेकर आ गए? वो सेहत के लिए अच्छी होती है ना परवल माँ, बस उसी वजह से लाए हैं। आप परवल में कितने सारे विटामिन होते हैं, हरी सब्जी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। हाँ तो और लीजिए ना, मोटे चावल की पतली खिचड़ी, आपने कहा था ना थोड़ी पतली कर देना, वो और सब्जी लीजिए लीजिए, खाइए खाइए। इससे तो अच्छा खाना अस्पताल में मिल जाता है भैया। और देना छोटू को काम, भुगतो तो। सच सच बताओ तुम दोनों क्यों लाए हो ये परवल? एक काम कहा था तुम दोनों से, वो भी तुम दोनों से ढंग से नहीं होता क्या? सॉरी माँ, बात यह है कि हम गए ही नहीं थे सामान लाने, हमने अपने ऑफिस के छोटू से कह दिया था सामान लाने को। क्या इतने कामचोर हो तुम दोनों कि अपने नौकर से कह दिया घर का सामान लाने को? उस पर भी इन दोनों को उसने बहुत ठगा है माँ जी। हल्की क्वालिटी के चावल, पत्थर वाली दाल, फीकी चीनी, यही सब कुछ लेकर आए, बाकी पैसे अपनी जेब में डाल दिए होंगे। और इन दोनों ने तो देखा भी नहीं होगा। मैंने सोचा था कि तुम दोनों बहुओं की कुछ मदद कर दोगे, उल्टा तुम दोनों ये मोटे मोटे चावल लेकर आ गए, उनका काम ही बढ़ा दिया। मैंने कहा था इससे कि तू बाजार से लेकर आ, मैंने भी तो कहा था आप बड़े हैं आप लेकर आइए। बस मुझे कोई बहस नहीं चाहिए अब। माँ जी हम अपना सामान खुद ही ले आया करेंगे, इनके भरोसे बैठे रहे तो मोटे चावल की ये पतली खिचड़ी रोज ही खानी पड़ जाएगी। अच्छा ये मोटे चावल कितने लाया है? पूरे साल खत्म नहीं होंगे माँ जी, इतने हैं ये 20 किलो। भगवान। कोई बात नहीं माँ जी, ये दोनों है ना, खा लेंगे ये दोनों मोटे चावल की पतली सी खिचड़ी। क्यों, आप दोनों को तो पसंद है ना। भैया कहाँ फंस गया, इस छोटू को मैं छोड़ूंगा नहीं, यही खिचड़ी उसके मुंह में डालने वाला हूं मैं। अब आपस में क्या बात कर रहे हो? तुम दोनों की सजा यही है, परवल और मोटे चावल की पतली सी खिचड़ी खाओ अब। माँ जी आप ये लीजिए पास्ता। थोड़े
पास्ता मिल सकता है क्या? पापा खिचड़ी खाइए, खिचड़ी। है चुप कर, खिचड़ी के बच्चे।